हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे एक आयत जो है ए बी सी डी के बराबर एक वर्ग की रचना करना है। जो आयत का जो क्षेत्रफल जो दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो आयत हमको एक बनाना है जिसका क्षेत्रफल जो है 10 सेंटीमीटर है। फिर हमें किसी तरीका से द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना है जो इसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक आयत जो है जिसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर हो। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर आयत के लिए 5 लंबाई और 2 चौड़ाई करके अगर रहेगा तो 10 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। एक सेकेंड। अगर 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा करके अगर हम एक आयत बनाते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम एक जो है आयत को पहले हम बनाते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबे का हम एक रेखा खींचते हैं। फिर हम यहाँ से स्क्वायर के सहारे से 2 सेंटीमीटर लंबा हम ऊपर की तरफ लाइन खींचते हैं। फिर हम लोग कंपास के सहारे से ये लंबाई लेकर के हम ऊपर से यहाँ पर चाप कर देते हैं। फिर हम लोग ये 2 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ से हम इसको चाप काट करके इसमें मिला लेते हैं। और हम इसको मिला देते हैं। यह हमारा एक आयत बन गया जिसका क्षेत्रफल जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी के सहारे से एक ऐसा हमें वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल भी 10 ही सेंटीमीटर स्क्वायर रहे। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से इतनी लंबाई को हम इस लाइन को पहले आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, इतनी लंबाई की चाप लेकर के हम यहाँ पर टिक लगाते हैं। अब इन दोनों यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा को हम आधा करते हैं। आधा करने का प्रक्रिया आप समझ रहे होंगे। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो हमें ये पॉइंट प्राप्त होता है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक के अर्धवृत्त खींचते हैं। इसीलिए मैंने इसको सेंटर को मैंने प्राप्त करने के लिए इसको मैंने यही सेंटर प्राप्त करने के लिए मैं इनका आधा किया है। तो ये अर्धवृत्त यहाँ से खींचते हैं। इसके बाद
प्रक्रिया लगभग फाइनल चल रही है। इसके बाद फिर हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इस लाइन को। ये जहां पर कट करता है इतना ही लंबाई का वर्ग रहेगा। इसके बाद फिर हम यहां से लेकर के यही लंबाई का चाप लेकर के हम यहाँ पर एक काटने की प्रक्रिया है, जो हमें वर्ग की भुजा यही लंबाई रहेगा। फिर हम यहाँ से इसको काटते हैं आगे की तरफ, और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा वर्ग निर्माण है जिसका क्षेत्रफल जो होगा वो 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये जो वर्ग जो बन रहा है ए बी सी और ये डी, जो एक वर्ग है, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 10 सेंटीमीटर का ही वर्ग स्क्वायर होगा। मैंने फिर से बताते हैं इसमें मैंने क्या प्रक्रिया किया है। सबसे पहले मुझे पता चला है कि 5 सेंटीमीटर का मुझे एक लंबाई चाहिए और 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई चाहिए, तभी जाकर के ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल का ये जो है एक आयत बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से पॉइंट लगा करके इसे आप आगे की तरफ लाइन खींच सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने स्क्वायर के सहारे से मैंने एक वर्ग बनाने की कोशिश किया है। जो मैंने लंबाई जो चौड़ाई जो है यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर टिक लगाया, फिर इसे आगे बढ़ाया, फिर यहाँ से कंपास के सहारे से चाप लिया, फिर यहाँ पर काटा, और फिर यहाँ से कंपास के चाप लिया, फिर यहाँ से मैंने काटा, जो एक आयत का निर्माण हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, फिर यहाँ से चाप की सहारा लेकर के ये लंबाई की दूरी लेकर के यहाँ पर चाप काटते हैं, जो मैंने पहले से लंबाई खींची हुई थी। फिर ये क्या किया जाता है कि यहाँ से केंद्र लेकर के यहाँ कि दोनों के सेंटर मध्य बिंदु के लेकर के एक सेंटर जोड़ा गया है, और जो इसके चार से एक अर्धवृत्त खींचा गया है, और वो अर्धवृत्त पर ये बिंदु पता लगाने के लिए इस लाइन को ऊपर बढ़ाया गया। जो ये लंबाई का फिर यहाँ से चाप लेकर के अब ये वर्ग का भुजा है, अब यही लंबाई का चाप लेकर के यहाँ से यहाँ काटा गया, फिर यहाँ से यहाँ काटा गया, फिर यहाँ से यहाँ काटा गया। तब आप सबको मिला देंगे तो एक वर्ग बन जाएगा जो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये बात को समझ गए होंगे।